अब हम साइकोलॉजी का डिस्कशन किए, सब कुछ डिस्कशन किया, अब हम स्ट्रेटजी पार्ट पे आते हैं, जो कि थोड़ा बहुत घंटे 1.5 घंटे जो हम लोग बैठेंगे, कैसे मैं ट्रेड करता हूँ थोड़ा मैं बताता हूँ आपको थोड़ा बहुत। और काफ़ी मिक्स अप स्ट्रेटजी है, मैं WD गैन को फॉलो करता हूँ और थोड़ा WD गैन के बारे में बताऊँगा, और थोड़ा मैं कैसे स्टॉक्स को सर्च करता हूँ, कैसे स्टॉक्स में पैसे डालता हूँ, कैसे लंबे स्विंग लेता हूँ, उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। इसके स्टार्ट करने से पहले किसी को कोई क्वेरीज हो जो हम लोग डिस्कशन किए हैं तो कुछ पूछ सकता है कोई, ब्रेक में किसी के दिमाग में कुछ आया हो। कुछ नहीं है, स्टार्ट करें। सो मैं WD गैन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूं। WD गैन जो है कि एक लीजेंडरी ट्रेडर थे जिनका जन्म 6 जून 1878 हुआ और इनको 18 जून 1955 तक ये रहे। और बेसिकली WD गैन 19वीं सेंचुरी में अपने कोर्सेज के $5000 लेते थे। कितना? $5000 लेते थे कोर्स पढ़ाने के। वो जमाने में न चार्ट था न कुछ था, इनकी जो हमारे पास ओरिजिनल राइटिंग्स रखी हुई हैं घर पे, कम से कम WD गैन के मेरे पास नहीं कुछ तो 3 से 4 लाख रुपए की बुक्स होंगी, और नहीं कुछ तो मेरे पास 4 से 5 लाख रुपए के तो कोर्सेज पड़े होंगे। ठीक है, और मैं पिछले 8 से 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ और पूरी तरह डिकोड अभी भी नहीं कर पाया हूँ। इट्स वेरी मिस्टीरियस, बट जितना भी डिकोड किया है इट्स वंडरफुल। इन्होंने हर तरीके की स्ट्रेटजी में काम किया, और इवन कि इनको फॉलो किया जिम सिमेंस ने, जो कि अभी तक के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड होल्ड पैसा बनाने वाले हैं। अगर उनका एवरेज रिटर्न देखा जाए तो 66% का है CAGR। अब वॉरेन बफेट से भी ज़्यादा रिटर्न है, लेकिन वॉरेन बफेट ज़्यादा वेल्थ इसलिए नहीं है कि उन्होंने 52 साल की उम्र में अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया। इट वॉज बिफोर इट ही वॉज प्रोफेसर, उनको अभी भी जिंदा हैं वो, तो उनको 30-35 साल मिला। वॉरेन बफेट 20 साल से शुरू कर दिए थे, कंपाउंडिंग उनको ज़्यादा मिल गई। ठीक है, तो WD गैन बेसिकली इंट्राडे स्विंग्स पे काम करते थे। स्विंग से बहुत फोकस किया उन्होंने, स्विंग से बहुत पैसा बनाया, बहुत मल्टीप्लाई किया पैसा। इनके प्रिडिक्शंस इतने एक्यूरेट थे कि ये पॉइंट में बता देते थे कि ये शेयर $60 60 पैसे तक जाएगा, तो $60 60 पैसे तक जाता था। इस तरह का प्रिडिक्शन था। फिर इन्होंने एस्ट्रोलॉजी मतलब मुंडन एस्ट्रोलॉजी बहुत काम किया। फिर मुंडन एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए फिर ये इंडिया है, इंडिया में कलकत्ता गए। कलकत्ता में 19वीं शताब्दी में फकीर चंद दत्ता बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उनको यहाँ से उठा के US गए। फिर वहाँ से उन्होंने पूरी एस्ट्रोलॉजी की स्टडी की। फिर वहाँ से वो इजिप्ट गए, इजिप्ट में पिरामिड की स्टडी की। उसके बाद जा करके पूरा मेथोडोलॉजी बनाया। ठीक है, उस ज़माने में तो बहुत टफ था, क्योंकि सारा चार्ट ड्रा करना पेंसिल से, पेपर से। अब तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं बाज़ार में, तो चीज़ें ईजी सब कुछ प्लॉटेड हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज़ तो इन्होंने जो रिजल्ट दिए बहुत फेबुलस है, और आज भी स्टडी उतने ही रेलिवेंट है। 3-4 स्टडी इनकी है, जैसे कि स्विंग मेथड है, उसके अलावा इंट्राडे का मेथड है, उसके अलावा इनका एक बहुत पॉपुलर मेथड है गैन स्क्वायर ऑफ 9। वो पूरा मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजिकल मेथड है। फिर उसके अलावा प्योर साइकिल एनालिसिस है, जो कि मैं साइकिल एनालिसिस डिस्कस करूँगा। ठीक है, कि साइकिल एनालिसिस पे कैसे काम करते थे। और इतनी राइटिंग्स है इनकी, इतनी राइटिंग्स है ना कि इनकी राइटिंग्स बेच के अमेरिका में लोग उनकी राइटिंग्स बेच करके करोड़ों रुपए कमा लिए। बट इनको डिकोड करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, सो 2 मेथड बहुत ही टफ हैं। एक पहला WD गैन का, और दूसरा इलियट वेब का। WD गैन में क्या फायदा क्या है, इन्होंने हर स्ट्रेटजी को ना अलग अलग आइडेंटिफाई कर दिया है। अगर एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि दूसरी स्ट्रेटजी इसमें इन्वॉल्व करो। ठीक है, अगर वही सिर्फ फॉलो कर रहे हो, उसी को फॉलो करते रहोगे तो वंडरफुल रिजल्ट है। दूसरी पढ़ करके डिप्लॉय करते तो एक्यूरेसी लेवल और बढ़ जाएगी, बट कोई जरूरी नहीं कि उसको डिप्लॉय करो। इलियट वेब में दिक्कत क्या है, अगर वेब की एक भी काउंटिंग गलत हो गई तो सारी स्टडी आपकी
बेकार हो जाएगी, सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये दो स्ट्रेटजी बहुत टफ स्ट्रेटजी है, लेकिन WD गैन को मैं इसलिए फॉलो करता हूँ। इलियट वेब भी मैंने सीखा हुआ, बट इलियट वेब में दिक्कत क्या कर, वेब काउंटिंग में कोई दिक्कत हो गई, एक वेब काउंट भी गलत हुआ तो सारी स्टडी आपकी बेकार हो जाएगी। और WD गैन में क्या प्लस पॉइंट है कि इनकी एक स्टडी दूसरी स्टडी से रिलेटेड तो है, लेकिन अगर आप डिप्लॉय करना चाहो करो, नहीं करना चाहो तो एक ही स्ट्रेटजी में आप काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इनके बारे में इनका प्रेडिक्टिव 1929 में इन्होंने जब डिप्रेशन आया था तब इन्होंने प्रेडिक्शन किया था। अभी टाइम साइकिल में जब स्टडी करेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट के थ्रू ये पूरा काम करते हैं। इंडिया में तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर बहुत हैं, बट बेसिकली वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे काम करते हैं, है ना, और उसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर बहुत है इंडिया में, बट वो आपको सेक्टर बता देंगे, ठीक है, आपको बता देंगे कि चंद्रमा यहाँ है, सूर्य यहाँ है, तो फार्मा मूव करेगा, ठीक है। बट WD गैन में क्या प्लस पॉइंट है कि एक ट्रेडर के लिए जब तक चार्ट सामने नहीं आता है तब तक वो लाख कोई बोलता है, कन्विक्शन नहीं आएगा। WD गैन में क्या है कि अगर इनके सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत महंगे सॉफ्टवेयर्स हैं, इंडिया में तो कोई बनाता नहीं है, सब एक्सेल सीट बना रखे हैं, ठीक है। जैसे गैन स्क्वायर ऑफ 9 की बात की, लोग 2-2 लाख रुपए गैन स्क्वायर ऑफ 9 सिखाने के ले रहे हैं, ठीक है, 2-2 लाख रुपए, ठीक है। और वो चार्ट से प्लॉटिंग नहीं करते हैं, वो नंबर सिस्टम पे करते हैं। नंबर सिस्टम में दिक्कत क्या होती है, नंबर सिस्टम पे जैसे इन्होंने बोला, जैसे चार्ट है, आप चार्ट की स्टडी कर रहे हो, ठीक है, ऐसे 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 कैंडी लगाओ, बार लगाओ, कोई भी लगाओ, तो मान लीजिए स्टॉक जो है ये 215 रुपये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब एक्सेल सीट पे गैन स्क्वायर ऑफ 9 जो पढ़ा रहे हैं तो कहेंगे 215 पे आएगा तो आपको लॉन्ग करना है, ठीक है, और 230 रुपये जाएगा तो क्या करना है, एग्जिट कर जाना। यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना रखे हैं, ठीक है, समझ रहे हो बात को। 215 से 214 आएगा तो नहीं लेना, 213 आएगा तो नहीं लेना है। चार्ट से क्या फायदा है कि 200 जब प्लॉट करोगे ना डेली बेसिस का चार्ट, तो ये 14-15 रुपए आपके 1-2 रुपए तो लाइन खींचने में चला जाएगा। तो चार्ट से जो बेनिफिट है वो ये बेनिफिट है कि आप 213-215 देखोगे ही नहीं, 2-3 रुपए तो आपका लाइन खींचने में ही, ट्रेंड लाइन खींचने में ही चला जाता है, समझ रहे हो बात को। लेकिन जब एक्सेल से काम करोगे, एक्सेल सीट पे काम करोगे आप, तो आप नंबर सिस्टम देखोगे। नंबर सिस्टम इज ए नॉट फिजिबल एब्सोल्यूट, क्योंकि आप 215 का ही वेट करते रहोगे, आप समझ रहे हो सकता है 216-17 आकर के स्टॉक ऊपर चला जाए, आपको ट्रेड मिस हो गया। तो इंडिया में चूंकि सॉफ्टवेयर वो है नहीं, और बाहर बहुत महंगे सॉफ्टवेयर हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अफोर्ड। गैन के सॉफ्टवेयर 10-10 लाख रुपए के हैं, उतने तो कैपिटल नहीं हमारे गरीब देश में, है ना। बट हमने हमारी जो अपनी स्ट्रेटजी, वो मैंने अभी इनको अरुण जी पढ़े, 2-3 लोगों ने पढ़ा, उसको मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू पे पूरा अच्छे तरीके से बना करके, प्रॉपर तरीके से उसको, उसी में उसको मैथमेटिकल मॉडल को हमने एवरेजेस में डिवाइड करके उसको बनाया हुआ। फेबलेस रिजल्ट है, फेबलेस। अगर आप इंट्राडे 5 मिनट में निफ्टी में काम करते हो, 1200 से 1500 पॉइंट सारा खर्चा काट के निकल के आ रहा है, 1200 से 1500 पॉइंट मिनिमम। और स्विंग पे अगर काम करते हो, स्विंग मॉडल प्लस मेरी स्ट्रेटजी एडॉप्ट करके काम कर रहे हो, इसमें तो अगर आप 20 स्टॉक में काम किए साल भर में, 40 स्टॉक में काम किए, 38 स्टॉक्स में 60-60, 70-70% का रिटर्न है, 100% का रिटर्न है, फेबुलस रिटर्न। तो मैं ये सजेशन देता हूं कि सपोज दैट आपके पास 50 लाख रुपए है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, जो भी कैपिटल आपके पास, अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग में आना चाहते हो, जैसे प्रतीक ने मेरे को बोला, तो 50 लाख रुपए को क्या करो, 30 लाख रुपए डाल दो स्विंग के लिए, ठीक है, 20 लाख से आप काम करो इंट्राडे में निफ्टी में, ठीक है। यहां से क्या होगा, ये जो स्टॉक मूव नहीं करेगा या स्टॉप लॉसेस कटेंगे, यहां से आपका प्रॉफिट क्या होगा, जनरेट होता रहेगा, ठीक है। और बड़े पेशेंस से ट्रेड मिलता है, कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3-4 रूल्स फॉलो करने हैं, बस 3-4 रूल फॉलो करने हैं हमको, जो कि जैसे मैंने पहले बताया। 3-4 रूल क्या फॉलो करना है कि कोई भी इवेंट हो उस दिन काम नहीं करना है मुझे, स्विंग में तो करना है, इंट्राडे में कोई काम नहीं। RBI पॉलिसी आ रही है, मतलब कंप्यूटर बंद, काम ही नहीं करना उस दिन इंट्राडे में, चाहे कितने अपॉर्चुनिटी आए। कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा, काम नहीं करना है। निर्मला सीतारमण आ रही है लेक्चर देने के लिए, काम नहीं करना है मुझे। इस इवेंट को अगर आप अवॉइड करके अगर आप ट्रेड करो, 1200 से 1500 पॉइंट मिनिमम निफ्टी में कहीं नहीं गया, मिनिमम। और स्विंग ट्रेडिंग में तो इतना कमाल का रिजल्ट है, इतना कमाल का रिजल्ट है कि
₹3200 में बाय आया, बजाज हिंदुस्तान इस पे हीरो होंडा में अभी तक सेल आया ही नहीं है। ठीक है, ऐसे तमाम स्टॉक्स हैं जिसमें सेल आया ही नहीं है, हजार पॉइंट की रैली हो गई है। 2 महीने पहले, एक 20 दिन पहले, अभी चार्ट्स खोल के अगर टाइम मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा डी मार्ट्स का चार्ट खोलना आप लोग, उसमें बाइंग आई हुई है, 15 दिन में 1200 पॉइंट का रैली दे दिया। क्या चाहिए सर, काहे के लिए ऑप्शन में काम करना है? सबका फिल्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को फिल्टर पे लगा दो, वो स्टॉक से स्क्रीन करके दे देगा, अपने स्क्रीन को सॉफ्टवेयर को लगा दो, फिर अपनी स्ट्रेटजी को डिप्यूट करो, चुप मार के बैठ के काम करो आराम से, जरूरत ही नहीं है पंगा लेने की। बहुत सारी चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजिकल तो आज भी मेरे समझ में नहीं आया, मतलब मैं बहुत स्टडी करने की कोशिश की थी लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन इनका जो मॉडल स्विंग सिस्टम का और जो इंट्राडे मॉडल और इंट्राडे स्विंग दोनों मॉडल है, दैट इज अ फेबुलस मॉडल, वंडरफुल मॉडल। पूरे इंडिया में वो चीज़ है ही नहीं। आप यूट्यूब सर्च कर लो, जो मैंने कोडिंग मैं तो अरुण को बोला, 2-3 लोगों ने मेरे ज्वाइन किया, मैंने कहा भाई तू सर्च कर ले पूरा यूट्यूब में, कम से कम 2-4 लाख वीडियो पड़े होंगे, वो मेथड है ही नहीं। पूरा जो वो मेथड है वो भी एस्ट्रोलॉजिकल मेथड है, बस उसको मैथमेटिकल में कन्वर्ट करके चार्ट्स में प्लॉट किया गया है। ठीक है ना, बिहाइंड द लॉजिक। अब लोग बोलते हैं 200 डीएमए के ऊपर स्टॉक है तो वो बुल ट्रेंड में है। वाई भाई, हु आर यू टू डिसाइड? आप कौन है बताने वाले? क्यों बता रहे हैं 200? क्यों बता, लॉजिक हमको दीजिए आप। 200 टीवी का एंकर आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, कोई भी एनालिस्ट आ जाएगा, बोलेगा 200 ऊपर बुलिश क्यों है भैया, उसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं लॉजिक तो बताओ। मैं तो बोल रहा हूँ 50 के ऊपर तेजी है, आप बोलो, करो डिबेट मेरे से। ना मेरे पास लॉजिक ना तुम्हारे पास लॉजिक। हर चीज के पीछे मैथमेटिकल लॉजिक है, बिना मैथमेटिकल लॉजिक का कुछ भी नहीं है। पूरे यूट्यूब चैनल खोलो, पूरे टीवी खोलो, पूरे एंकर को देख लो, वो बोलेंगे 200 डीएमए ईएमए बोलो या डीएमए बोलो के ऊपर जो स्टॉक को बुलिश है, क्यों? वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कोई नहीं बताने आएगा आपको। बट व्हाट वी डिस्कस इन आवर कोर्सेस मॉडल की हम जो पढ़ाएं, हम जो बताते हैं, वो जो बताएंगे 100% लॉजिक के साथ। व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड इट? क्योंकि वो लॉजिक नहीं बताएंगे तो लोग क्या सोचते हैं, यार ये तो कोई भी पढ़ा देता है यार, वो लॉजिक नहीं समझाने तो बड़ा सिंपल है, पढ़ने के बाद तो लग जाता है ना, बड़ा सिंपल है। ठीक है, पहली दूसरी चीज की हमको कोई, जिस यहाँ बैठो कोई भी सेमिनार में लेता हूँ या कुछ बोलता हूँ तो कोई मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछता सर 200 डीएमए के पीछे लॉजिक क्या है, और 200 डीएमए के कितना ऊपर रहेगा तो मैं बुल मानूंगा, कितना नीचे रहेगा तो मैं बियर मानूंगा। कहीं क्वेश्चन कहीं भी सुना आपने? सबने 200 डीएमए की बात तो सुनी होगी ना, टीवी में, यूट्यूब पे, सब जगह 200 डीएमए की बात, ईएमए की बात सुनी होगी ना, पर किसी ने बताया 200 ईएमए या डीएमए के कितने ऊपर हम कह रहे हैं 200 डीएमए के नीचे स्टॉक आ गया, ये सपोज दैट ये स्टॉक है, ठीक है, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये 200 डीएमए है, इतना नीचे आ गया, इतना सा, तो क्या बियर में आ गया स्टॉक? यू ओपन योर चार्ट्स, गो कि हल्का सा 200 डीएमए नीचे आता, फिर भाग जाता है स्टॉक। आप 200 डीएमए का आ गया, आप तो शॉर्ट के लिए सोच रहे हो आप, और स्टॉक भाग गया है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि 200 डीएमए के कितना नीचे आने पे बियर ट्रेंड में है? और फिर क्या कभी कभी क्या देखते होगे कि 200 डीएमए के ऊपर चला गया स्टॉक, हल्का सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, आप सोचे अरे अब 200 डीएमए के ऊपर आ गया, अब तो हमको लॉन्ग करना है, अब फिर पता चला नीचे आ गया। Nobody will tell you in India, I guaranteed you, you go and search on YouTube। अभी घर जाना और सर्च करना, अभी नोट कर लो, मार्क मिनरमडी जैसे प्रोफेसर जो है ना 5-5 लाख रुपए लेते हैं इस चीज को बताने के लिए। अभी नोट कर लो आप लोग, पॉइंट पे अभी नोट कर लो, पेन मोबाइल में नोट कर लो, 200 डीएमए के 2% ऊपर कम से कम ट्रेड करता हो, देन यू विल कॉल्ड एज अ बुलिश ट्रेंड। ये नहीं कि 200 डीएमए टच किया, 2-4 लाइन ऊपर बनाया और आप जो है मान लिया बुलिश है, नो, एटलीस्ट इट शुड ट्रेड 2% above the 200 DMA for a week, and vice versa 200 DMA 2% of the below 200 DMA 2% जो है 200 DMA के 2% नीचे ट्रेड करता रहे और एटलीस्ट अ वीक, देन दिस इज इन बियर ट्रेंड। ये चीजें हमारे पीपीटी में नहीं है, लेकिन जितनी चीजें मुझे याद आती जा रही मैं बताते जा रहा हूं।
पॉइंटरिंग टेक्निकल टूल्स, जिसके बारे में मैंने बताया गैन के बारे में। गैन के बहुत सारे अप्रोचेज हैं जो कि मैं मेन कोर्स में डिस्कस करूंगा, और उसके अलावा यूनिक मार्केट फिलॉसफी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। WD गैन की किताब है, उसको आप नोट कर लो। 2 बुक्स मैंने बताया आपको, एक बुक और है, नोट कर लो। सबसे पहले तो इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लो, कोई नहीं बताएगा, जाके यूट्यूब चैनल खोल लेना अपना, जितना खोलना है, कि 200 EMA, मैं EMA यूज करता हूँ, DMA नहीं यूज करता, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के 2% अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो देन ए बियर, और ये 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है देन बुल, और फॉर अ वीक तब माना जाएगा ये बुल ट्रेंड में है और बियर ट्रेंड में है। अब मान लीजिए आपने स्टॉक आइडेंटिफाई किया से 50 स्टॉक आपने आइडेंटिफाई एफ&ओ का, जिसमें 10 लाख से ज्यादा वॉल्यूम है। कितना वॉल्यूम है फ्यूचर्स में? 10 लाख से ज्यादा, ठीक है। 50 स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अब इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके अपने स्क्रीन पे लगा लिया, ठीक है सर। 50 स्टॉक लग गए आपके स्क्रीन पे। अब स्क्रीन पे 50 स्टॉक लगे हुए हैं, बाजार 22,600 से गिर करके 21,800 आ गई। फिर भी ये 50 स्टॉक क्या है? 50 EMA के 2% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आप ध्यान देना, बड़ी लॉजिकल बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। 50 स्टॉक्स आपके ऐसे हैं जो कि बाजार 800 पॉइंट गिरने के बाद भी, 700 पॉइंट गिरने के बाद भी 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 2% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आपको इमेजिन कि जब ये रैली ऊपर की तरफ लेगी, स्टॉक कितना भागेगा? ये 2% ऊपर है ना, ये 10%, 12%, 15% ऊपर हो जाएगा। So this is the real method to how to identify the right stock. तो इसको नोट कर लो आप लोग, कोई नहीं बताएगा। आप सर्च करो पूरे यूट्यूब में, कोई नहीं बताएगा। देख लो आप, जितना भी यूट्यूब खोल लो, कोई नहीं बताएगा। लाखों रुपए खर्च करने के बाद तब समझ में आई ये बात मेरे को। हाँ, बुक सॉरी। एक तो हाई फ्रीक्वेंसी हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग। एक बार किसी का नेट चल रहा हो तो खोलो, उसमें अमेजन पे डालो, मैं बता दूंगा यही बुक है, क्योंकि उस नाम से कई किताब है। मैं हाई परफॉर्मेंस, ये मैंने डाउनलोड किया PDF पे। अगर कोई डाउनलोड हो, मेरे पास भी डाउनलोड रखा हुआ था, डाउनलोड कर लेना यार, महंगी बहुत हो गई है, 3200 रुपए। वाई यू विल वेस्ट 3200 रुपीज। हाँ, यही बुक है, इसकी स्टीवर्ड वाली, इसको डाउनलोड कर लो। इस बुक्स को आप जितनी बार पढ़ो। आज भी मैं आधे घंटे पढ़ के आऊं, जब मैं 10 बार पढ़ चुका हूं। आप इस बुक को पढ़ो, 100 बार पढ़ो। अगर पैसा बनाना ट्रेडिंग से पढ़ो भाई, पढ़ने के लिए बोल रहा हूं सर। ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना ट्रेडिंग, अगर आपके दादा बाबा 20 करोड़ की फैक्ट्री लगाए है ना, 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए ना, जून के महीने में ना 3 शर्टें ना भीग जाती हैं, ठीक है। 20% से ज्यादा, 18% से ज्यादा ग्रोथ नहीं है किसी इंडस्ट्री में, ठीक है। एक ऐसा प्रोफेशन है ट्रेडिंग, ऐसा प्रोफेशन है, एयर कंडीशन में रख करके आप जितने भी टॉप क्लास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बिजनेसमैन, उससे ज्यादा पैसा बना सकते हो आप। जस्ट यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। अब 4,000 की होगी। 250 रुपए किताब मैंने ली थी, इतना रिकमेंड की इस बुक को, इतने रिकमेंड किया, क्योंकि कोरोना काल में 200 रुपए से वेबिनार में 200 लोग आते थे मेरे, सबको रिकमेंड करता था खरीदो। अब जितना सर्च करोगे रेट बढ़ते चले जाएंगे। सो आइडियली यू डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी। और दूसरा जो WD गैन की है, ये एक भी किताब स्ट्रेटजी की नहीं है, आप नोट कर लो। जो दूसरी किताब बताने जा रहा हूँ वो भी स्ट्रेटजी की नहीं है। दीज आर बुक्स आर देयर पर्सनालिटी और माइंडसेट, जो ट्रेडिंग सिस्टम के लिए है। इसको स्ट्रॉन्ग कर लिए, फिर मेरे सिस्टम को अगर आपने फॉलो कर लिया, मैं गारंटी देता हूं साल भर बाद मिलना, आप साल भर बाद मिलना, देखना कि आपका जो पोर्टफोलियो उसका रिटर्न क्या है। निफ्टी कहीं भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बुक आप लिखो, भाई टाइम पे बाउंडेशन तो नहीं, का घंटा ज्यादा हो सकता है ना, है नहीं पता चला कि दूसरी बुक है ट्रूथ ऑफ द स्टॉक ट्रैप। इस बुक का पढ़ो,
ये पढ़ो, ट्रूथ ऑफ द स्टॉक ट्रैप, मैंने बोल दिया, आप देख लो, एक बार मोबाइल पे डाल लो, पढ़ो। अगले ये 2 बुक्स पढ़ो। अगला जब महीने 2 महीने बाद कभी हम रखेंगे, यहीं IIT में सेमिनार रखेंगे या मीटअप रखेंगे, तो आना पढ़ करके, और उसके बाद देखना कि क्या चेंजेस आए इन योर पर्सनल लाइफ एंड ट्रेडिंग लाइफ, इन बोथ। देखिए WD गैंड ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैं बीच बीच में आपको जितनी चीजें मुझे याद आती रहेंगी मैं बताता रहूंगा, उसको नोट करके रखो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आई एम नॉट हियर फॉर द मेरी मार्केटिंग टाइप ऑफ पर्सन, मुझे जरूरत भी नहीं है। जितनी चीजें मैं बताते जा रहा हूँ उसको नोट करते चलो, क्योंकि मेरे जो जुबान से निकलती चीजें ना, वो बहुत, मैंने बताया ना, मैं कितने पैसे खर्च किया हूँ एजुकेशन में, मुझे खुद भी पता नहीं है, ठीक है। मेरी लाइब्रेरी खाली किताबों से भरी पड़ी है, ठीक है। अगर मैं कंटिन्यू 12 घंटे पढ़ाऊँ आपको और 30 दिन पढ़ाऊँ, कंटिन्यू में बोल रहा हूँ, फिर भी कोर्स खत्म नहीं होगा। आप समझो बात को। सो जितना बता रहा हूँ उसका अगर 15-20% भी अगर आप अप्लाई कर लिए ना, तो सर मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट $130 से स्टार्ट किया, $12,000 बनाया उन्होंने 30 दिन में, 30 दिन में। हाँ, ऐसे ही ट्रेडिंग में। तुमने मेरे से क्या पूछा अभी वहां पे जब बैठे थे कि सर मैंने जॉब छोड़ दूं, कितना कैपिटल चाहिए? कोई सर कोई क्राइटेरिया नहीं है ट्रेडिंग में। एक जापानीज ट्रेडर है, तकाशी कोटेगा, यस, सिर्फ कैंडल से पैसे बनाया सर, शॉर्ट करके, वो भी एक सिंगल साइड, मतलब वो तो शॉर्ट ही करना है, खाली लॉन्ग नहीं करना है। तो अभी देखो ना, आप ये समझो कि आप ना अभी यंग लोग हो, न्यू जनरेशन में आए हो, इन्फॉर्मेशन आराम मिलता है। हम तो जब यहाँ कनॉट प्लेस में आते थे, जैन वाले के यहाँ 2 किताबें मिलती थी, ना तो अमेजन था, ना कुछ था, ना यूट्यूब था, कुछ था सर, 2 किताबें मिलती थी, वही मजबूरी में जाकर पढ़ना पड़ता था, ठीक है। अभी तो आप किताब इंडिया में नहीं मिल रही है, अब्रॉड से ऑफर दो, 15 दिन के अंदर इंडिया में अवेलेबल है। सो उन्होंने इनिशियल क्या, तुमको जो मैं मेथड बताया हूँ वो अप्लाई करो ना, ये पॉसिबल है। ये बस जरूरत क्या है पता है, जो मैंने पहले PPT में पढ़ाया है, ठीक है, कि साइकोलॉजी को मेंटेन करके चलना है, बहुत ही बैलेंस्ड करके चलना है। अब जो सो के ही 8:30 बजे उठेगा यार, वो नहीं पैसा बना सकता भाई। आपको 5 PM क्लब में आना पड़ेगा, ठीक है। सुबह उठते ही ठीक ठाक किताबें पढ़नी, आधे घंटे कम से कम हैं, थोड़ा वॉक पे जाना है, डाइट को प्रॉपर तरीके से लेना है। रोज बर्गर पिज्जा खाओगे पैसा नहीं बनेगा। आप बोलोगे बर्गर पिज्जा पैसे का क्या लेना देना है, बहुत कुछ है। लेथार्जी बने रहोगे तो क्या पैसा बनेगा यार? ये सब कुछ तो इससे है ना भाई, सब कुछ इससे है ना। ट्रेडिंग ऐसा प्रोफेशन है ना कि मतलब ना, तुम फैक्ट्री, इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट खोल लो, एक रेस्टोरेंट खोलोगे 2 करोड़ रुपये लगता है सर। 5 लाख रुपए के सेल्स लाने के लिए ना 90% रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। कुछ भी खोल लो, कोई फैक्ट्री खोलो, इंडस्ट्री खोले, कितना उसमें रिस्क है। इंडस्ट्री बहुत अच्छी चलेगी तो 15-17% का ग्रोथ आएगा आपका। कौन सी इंडस्ट्री में तुम 10 लाख से 50 लाख बना लोगे भाई? हमको बता दो जो तुम बनाए हो, कहीं बनता हो तो बता दो। और उसे 50 लाख से 5 करोड़ में कन्वर्ट करना है। नाउ दिस इज द स्किल टू मेक फ्रॉम 10 लाख रुपीज टू 50 लाख रुपीज इज नॉट स्किल, ये बन गया है, लेकिन उसको रिटेन करना है विद पेशेंस, एंड उसको सोचना है कि 50 लाख से हमको 5 करोड़ कैसे बनाना है। फिर 5 करोड़ बन गया तो 1 करोड़ का रिस्क लेना है, उस 1 करोड़ के रिस्क लेकर के उसको फिर 15 करोड़ कैसे बनाना है, ये है। सो उन्होंने स्टार्ट किया $130 से और 12,000 बनाया 30 दिन में। बहुत मार्केट विजार्ड पढ़ोगे आप ना तो बहुत सारे ट्रेडर मिलेंगे ऐसे आपको, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे ट्रेडर मिलेंगे, बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर मिलेंगे जो इस तरह से पैसे बनाते हैं। बट वो बनाने की बात नहीं, वो रिटेन कितना करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिगेन $973 से शुरू किया और 60 दिन में $30,000 बनाया।
बहुत सारे इस तरह से इनके हैं जो कि इन्होंने बहुत एक्यूरेट ट्रेड दिए, बहुत लॉसेस भी खाए, लेकिन अल्टीमेटली ये जब एक्सपायर किए तो इनके ट्रेडिंग अकाउंट में $5 करोड़ थे उस समय, $5 करोड़ व्हेन ही एक्सपायर। बीच में बहुत लॉसेस भी होंगे, ऐसा थोड़ी है कि तो अब ये 1908 के बाद 1923 दिखा रहा था, बाकी 5-7 साल कहाँ गए, 15 साल, तो उसमें लॉसेस भी होंगे। तो जो हमने बुक से जो सब जो हम भी तो पढ़ के ही हैं, हमको ज्ञान के दोस्त थोड़ी थे, हम भी पढ़े ही हैं हैं तो बट अल्टीमेटली द रिजल्ट इज कि व्हेन ही डाइड $5 करोड़ इन हिज अकाउंट, ये जब मरे 1955 में तो $5 करोड़। अब वो आप इमेजिन कर सकते हो कि अभी तो हम सॉफ्टवेयर लेकर के पढ़ाएंगे और तब इतना टाइम लग जाता, वो पेपर पेंसिल से बंदा पढ़ाता था, वो स्केचिंग एक एक चार्ट की स्केच करना, उसकी लाइनिंग करना, उसको बनाना, उसके बाद $5,000 चार्ज करना। उस जमाने में लोग $5,000 देते भी थे। अब कुछ मिथ तो ये भी है, आई डोंट नो, बट मैं तो काम कर रहा हूं, मुझे तो अच्छा पैसा बन रहा है। कुछ मिथ ये भी लोग बोलते हैं, पता नहीं बोलने वाले अब क्या बोलते हैं, कि इन्होंने ना ट्रेडिंग से ज्यादा ट्रेनिंग में कमाया। हमें कहा ट्रेनिंग से भी कमाया तो $5,000 देने वाले कितने लोग हो गए थे उस जमाने में। चलो मैं कह रहा हूँ $2.5 करोड़ इन्होंने ट्रेडिंग से कमाया, 2.5 करोड़ ट्रेनिंग से कमाया, से एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। फिर भी $2.5 करोड़ उस जमाने में उन्हें, मतलब 1940 में, 1935 में, 1930 में, उस जमाने में $2.5 करोड़ ट्रेडिंग से भी कमाना कितना बड़ा अमाउंट था भाई, लोग देते थे। यहाँ पे 300 रुपए वेबिनार करके लोग मिलियनेयर बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है इंडिया में 99 रुपीज में। नहीं सर, 9 रुपीज। सो सवाल ये नहीं है कि मतलब ना, जब तक आप अपने ऊपर देखो यार, क्या है कि ना, जैसे हम फिजिक्स की किताबें पढ़ते थे 10+2 में ना, तो 3 राइटर किताब लेके आए, हो सकता है 2 राइटर किताब मुझे अच्छी ना लगे, 1 राइटर किताब अच्छी लगे, 2 राइटर किताब फिर बेकार हो जाती हैं, और फिर कबाड़ी वाला ले जाता है, लाइब्रेरी में पड़ी रहती है। इन द सेम वे इन ऑल इंडस्ट्री, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, 4 डॉक्टर को दिखाते हैं, वो भी तो वही MBBS MD किए हुए हैं भाई, फिर उसी डॉक्टर को उसी ENT के पास जा रहे हो, तुम्हारा गला नहीं ठीक हो रहा है, फिर दूसरे ENT के पास जा रहे हो, फिर तीसरे ENT के पास जा रहे हो। आप समझो बात को, कौन आपकी डिजीज को क्रैक कर लेता है वो इंपॉर्टेंट है। ये तो पैसा हर जगह देना। आप ये सोचो कि एक आदमी के पास गया, वो फ्रॉड निकल गया, तो दूसरे के पास नहीं जाओगे, ये तो भाई देना पड़ेगा, हर जगह देना पड़ता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब 50 लाख का पोर्टफोलियो जीरो हो जाएगा, लेकिन लाख 2 लाख रुपए लोग अपने ऊपर नहीं खर्च कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। आप मत करो ना इंडिया से किसी कोर्स, भाई मेंटर तो बनाना पड़ेगा, आप अब्रॉड ज्वाइन करो ना, वहां पे टॉप क्लास मेंटर्स हैं, उनको दो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए, वो मेंटरिंग करेंगे आपके। बट वो तो करना ही पड़ेगा, वो सबको करना पड़ता है। मैं तो पछताता हूं, मुझे 25 साल में कोई मेंटर क्यों नहीं मिला। मैं जब अपना 2006 में जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तो पहले मैं यूएस मार्केट में करता था, मैं एज ए ट्रेडर ही मेरा काम स्टार्ट हुआ था। मैं अमेरिकन मार्केट में 98 से ट्रेड कर रहा था, 3 साल ट्रेड किया अमेरिकन मार्केट में, वो कंपनी बंद हो गई। उसके बाद फिर इंडियन मार्केट कोई अनुभव नहीं था, मैं 2002-3 में इंडियन मार्केट में आया, तो मैं रिसर्च विंग में चला गया। कोई ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, किसी ब्रोकर के पास जाओ, बोलो मैं ट्रेडर हूँ, मुझे कैपिटल दे दो, मैं ट्रेड करूंगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं था इंडिया में। वो बदला सिस्टम था, जैसे कि तुमको उसमें 90 वो हर्षद मेहता वाले में दिखाया था, तो वो बहुत बड़ा कार्टेल था, तो बदला सिस्टम चलता था। ठीक है, जितना ब्रोकर, ये जीरो कुछ नहीं है, जितना ब्रोकर उस समय पैसा बनाया, आज ब्रोकर कोई पैसा बना ही नहीं सकते हैं सर। उस समय कोई स्क्रीन पर रेट नहीं थोड़ी आता था। आप यहाँ पे जाते थे आसफ अली रोड पे, 10 से 12 एक्सचेंज खुलता था, वहां पे रिलायंस का क्या भाव है, बोला 300 रुपए। आप देख रहे हो 300 रुपए है, एक चल चल रहा 290 रुपए, 10 रुपए साला वही खा गया हो। 5 पैसे का टिकट। कितना पैसा बनाया उन लोगों ने उस समय, इतना पैसा बनाया पूछो मत। इंडिया में मैं आपको रियल बताऊं, जितने भी आप देखो ना, 1800 करोड़ से ऊपर जो इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाया अब इंडिया में, गिन सकते हो उंगलियों पे। ठीक है, और यूएस में जाके देखो आप, और यहाँ पे तो वॉरेन बफेट भी पैसा नहीं बना सकता सर, 90% मैनेजमेंट चोर है यहाँ का। ये तो गवर्नमेंट अगर आ जाए ना अपने पे, तो सारी कंपनी बंद हो जाएंगी। रोज 20% सर्किट लगेगा 90% कंपनियों में, टॉप 50 कंपनी को छोड़ दो तो रोज 20% सर्किट लगेगा, किसी की बैलेंस ठीक नहीं है। तो यहाँ पे पैसा इन्वेस्टिंग से मिड कैप स्मॉल कैप में बनाना बहुत मुश्किल है।
बहुत ही नेक्स्ट टू मुश्किल, नेक्स्ट लेवल डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे तो जो पैसा अच्छे स्टॉक्स में, जो नॉन स्टॉक्स में, उसमें स्विंग इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग में आप काम करो, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि एक्यूमुलेशन, मेकअप, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क डाउन पे आते हैं हम। इसको स्टेज एनालिसिस बोलते हैं, इस पे हम बात करते हैं थोड़ा सा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेज एनालिसिस जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ना, सेन वेस्टन $7,000 लेता है सीबीसी को पढ़ाने का। कितना लेता है? $7,000। ठीक है। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो फ्री में मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब वो उसमें पतला पतला 250-300 पेज की पीपीटी उसमें डाल देगा। ठीक है। उसके बाद उसको आपको बेचेगा कितने में? $7,000 में। ठीक है। $7,000। कोई $10,000 स्टेज एनालिसिस पढ़ाने का, कोई $12,000 ले रहा है। इतना पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल टूल है कि जैसे ये हो स्विंग ट्रेडिंग में जो आप काम करते हैं उनको अगर इसको अप्लाई करें ना, पर ट्रेड कब मिलेगा? मैंने बताया साल भर में 40 से 45 ट्रेड मिलेगा बस। इससे ज़्यादा ट्रेड करना भी नहीं है सर। उसमें 3 गुना 4 गुना आपका कैपिटल हो जाएगा। और अभी साइकिल एनालिसिस के बाद पढ़ाऊंगा, जल्दी से खत्म करता हूँ क्योंकि 2 सवा 2 बजे तक का ही टाइम यहाँ पे। साइकिल एनालिसिस पे थोड़ा सा अगर आप फोकस कर लिए और उसके बाद जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ अभी, इस मेथड को फॉलो कर लिए, आप ये समझ लो कि पैसा तिजोरी में रखे मतलब समाएगा नहीं। रीजन उसके पीछे क्या, जब साइकिल एनालिसिस पढ़ोगे आप ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि यार हमको ना, अभी क्या है कि 2024 चल रहा है। ठीक है। अब ये रैली कब तक चलेगी? 10-15% की करेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी 22,500-800 चल रही, हो सकता है 19,000 आ जाए। दिस इज करेक्शन, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। बट 50% का करेक्शन कब आएगा? दैट विल टेल यू साइकिल एनालिसिस। ये कोई नहीं बताएगा। वो साइकिल एनालिसिस बताएगी कि 50% का करेक्शन कब आएगा। हमको पूरे पोर्टफोलियो को जीरो करके बैठ जाना है और इंजॉय करना जो हमने पैसा बनाया हुआ है। और वेट फॉर 1 साल वेट करो, 6 महीने वेट करो, 9 महीने वेट करो, 14 महीने वेट करो। जब 40-50% करेक्शन आता है पूरे पैसे को डाल दो। ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है पैसा। एक बुक पढ़ रहा था मैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। उसने बोला जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं ना, इंट्राडे ट्रेडर जो बोलते हैं मैं तो इंट्राडे करता हूँ जी, स्क्वायर करता हूँ, रात में सो जाता हूँ, सुबह आराम से करता हूँ। उसने बड़ा एग्जाम्पल दिया। बोला $120 पे एक शेयर खरीदा कोई इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है। 120 पे खरीदा, 122 पे निकल गया। ठीक है। 122 निकल गया, कितना कमाया वो? $2। ठीक है। फिर वो इसी शेयर को 134 रुपए पे खरीद रहा है, फिर 138 रुपए पे निकल रहा है, 138 पे। कितना कमाया? $4। फिर इसी शेयर को $148 पे ले रहा है, $158 पे निकल रहा है। तो सर टोटल कितना पैसा कमाया? 60। और जो यहाँ पे स्विंग ट्रेडर 120 रुपए पे ले रखा था, 160 रुपए पे निकला, सर वो कितना कमाया? और आपने एक बार खरीदा, एक बार बेचा, तो ब्रोकरेज भी आपकी सिर्फ 2 ही बार लगी। ये 4 बार ब्रोकरेज दिया, कितना कमाया? दिस इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडर। ये सार्काज्म किया था उस बुक में, मैं पढ़ा था तो मैंने कहा चलो बता दूं, मेरे दिमाग में आ गया। ये इंट्राडे ट्रेडर होते हैं। ठीक है। ये स्विंग ट्रेडर का ये कमाल है। अगर इंट्राडे प्ले करना है, प्ले ओनली इन निफ्टी। इफ यू वांटेड टू प्ले इन स्टॉक्स, प्ले फॉर स्विंग। सर ये तो विजिबल चीज है, पर उसने रिस्क भी तो ओवरराइट नहीं लिया। मतलब आई टोटली एग्री कि स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा बनता है, पर अब इंट्राडे सर तो रिस्क में तो आए ही हो ना यार। पिच पे मैदान में खेलने आए तो रिस्क लेके तो खेलने आए हो। नहीं, वो तो ठीक है। फिर किसी की पर्सनालिटी को ना सूट करता हो कि उसको ओवरनाइट रिस्क नहीं कैरी करना, तो नहीं मिलेगा उसको इतना पैसा। सिंपल सी बात है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि बंदूक पे नोक लगा रहा हूँ उसमें करना ही है तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा सर। आप करते रहो ऐसे काम, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। सी लिसन मी, आप मत करो, कोई कंपेल नहीं कर रहा आपको, कोई इन्फोर्स नहीं कर रहा है। आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप
सिर्फ आप 10 रुपए का ब्रेड बटर पे खुश हो, ठीक है, तो खुश रहो आप समझो बात को, कोई कंपेल थोड़ी कर रहा है आपको। मैं तो रिस्क रिवार्ड की बातें कर रहा हूं कि उसको $8 मिले, उसको $40 मिले। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग इन द सेम स्टॉक्स। आप समझो बात को, वो नहीं रिस्क लेगा तो उसको नहीं पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है। पैसा तो उसी वही कमाता जो रिस्क लेता है। कितने लोग हैं अडानी गिरने पे 1100 पे खरीदा, वो सारा 200 रुपए की बातें कर रहे थे। 2008 में जब मंदी आई, शंकर सना रोज टीवी पाता, बोलता था 200 निफ्टी हो जाएगी, 200 निफ्टी हो जाएगी। 2200 से एक ही महीने, एक ही साल के अंदर 650 होगी। आप समझ रहे बात को? तो वो तो आप करो इंट्राडे, कौन मना कर रहा है। बट मैं स्टॉक्स एक बार जब रैली पकड़ लेता है ना, अपने अपने जो आपके मेथोडोलॉजी है, जो जैसे मैं डब्ल्यू गेन को जो फॉलो करते हैं, एक बार जब रैली पकड़ लेगा ना, तो बीच बीच में झटके आते रहेंगे। आप समझो बात को। कोई स्टॉक आपने 700 रुपए पे लिया, सपोज दैट, ठीक है, ये तो होता रहेगा ना सर, ये तो आता रहेगा ना, ये तो आता ही रहेगा, ठीक है। जब तक ये वाला लेवल प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं करता है, तब तक वो थोड़ी निकलना है, ये तो आता ही रहेगा। ये स्विंग ट्रेडिंग में ये कमाल है कि कभी क्या होगा, 500 रुपये आपने शेयर लिया, आपने 50 रुपए कमाया उसमें, और फिर दूसरे दिन हो सकता है वो 0 हो जाए, और फिर टेम्पटेशन होगा आपको कि यार काट लिया, तो हो सकता है 3 बार हो, आपको लगेगा कि यार अब तो 1.5 लाख रुपए तो मिस कर चुका मैं। चौथी बार जैसे गए आप एग्जिट किए और रॉकेट हो गया, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में इंतजार आपको करना पड़ेगा, ये फ्लक्चुएशंस आपको वेट करने पड़ेंगे, ठीक है। वो आपकी स्टडी पे, आपकी स्टडी और कन्विक्शन पे डिपेंड करता है। सो मैं बात कर रहा था एक्यूमुलेशन, मार्केट अप एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट डाउन। इसको डब्ल्यू गैन ने बोला है, बट दूसरे जो आपके ट्रेडर्स हैं इसको स्टेज एनालिसिस भी बोलते हैं।